स्पीकर साहब इनको चुप कराएं। जो टिकटॉकर वजीर आला, मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहती हूँ, कौन सी सियासी बर्तरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हासिल हो गई? जरा अपने माई बाप अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। व्हाट अ शेम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सरताज गुल ने नून लीगियों के सामने उनकी असलियत वाज़ह कर तरफ से और नून लीगियों की तरफ से काफ़ी हल्ला गुल्ला भी किया गया, लेकिन सरताज गुल ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए ये बताया कि किस तरह से इन्होंने अवाम पर जुल्म सितम किया और कैसे लोगों को शहीद किया गया और शहबाज शरीफ को किस तरह मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की माँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ की माँ के ऊपर खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको ऊपर FIR की जाती है, चादर और चार दीवारों को पामाल किया जाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। कहा गया कि जी सियासत में सबका हक है और इसमें लिखा हुआ है कि जी टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि अगर मैं NA 185 पे सरताज गुल वजीर डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, तो क्या डेरा गाजी खान मेरे लिए नो गो एरिया था कि आप मेरे प्रपोजर और सिकंदर को भी अगवा करें, आप मेरे घर का मुहासरा करें, जब मैं घर से निकलूं तो आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें? पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि पूरे डेरा गाजी खान की जितनी भी पुलिस इन्फोर्समेंट थी, इंतजामिया थी, वो एक साइड के ऊपर खड़ी थी और मुझे पाकिस्तानी चौक पे कॉर्डन ऑफ करके अकेला वहां पे खड़ा किया हुआ था। किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ा। जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं कि आप NOC दो। कौन से आईन कानून में स्पीकर साहब होता है कि घर से निकलने के लिए आपको NOC चाहिए? मेरे खानदान की खवातीन स्पीकर साहब शरई पर्दा करती हैं। 10-10 दफा मेरे घर के ऊपर जब रेड किया गया, दरवाजे तोड़े गए, लाते मार के पुलिस आई, तो वहां के सारे वो बापर्दा खवातीन घर छोड़ के चली गई। तो आप कहते हैं कि आपको सियासत का हक है। मानते हैं हम बेनजीर भुट्टो साहबा की हम इज्जत करते हैं क्योंकि पहले वजीर आजम थी खातून, लेकिन एक दूसरी भी तो है ना, जो टिकटॉकर वजीर आला जो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन के बाद आप यहाँ पे कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र करते हैं। शुक्र है स्पीकर साहब, स्पीकर के मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो अपोनेंट थे ना, वो हिंदू थे, वो अंग्रेज थे, वो कुछ तो वजादार थे। यहाँ पे वजादारी का मुझे आलम बताएं, यहाँ पे आप मुझे वजादारी का आलम बताएं स्पीकर साहब कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में भी खवातीन को सियासत की इजाजत है। ये आमरीत का जिक्र करते ना, कल को कह रहे थे कि जी किसी को निकाल के आप कब्र से फांसी पे लटका दो, तो मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा खवातीन को यहाँ पे रिजर्व सीट दी गई। बदतरीन अमरीत के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। इमरान खान मेरे लीडर की हुकूमत में खवातीन को सियासत की इजाजत थी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में अगर काबीना में कोई मिनिस्टर बनी है तो वह इमरान खान के दौर में बनी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब इनको चुप कराएं। ऑर्डर इन द हाउस मोहतरमा, आप बोलें। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सवाल पर यह करना चाहती हूँ कि जब नवाज शरीफ का दौर आएगा, जब शहबाज शरीफ का दौर आ गया, तो क्या खवातीन के ऊपर सियासत के दरवाजे बंद होंगे? हमेशा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, हमेशा उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि रेहाना डार साहिबा जो सियालकोट में, जिसका तो 9 मई से भी कोई ताल्लुक नहीं था, बेटे की सीट पे इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, वालदा की उम्र के एक खातून है, आपने यहाँ पे एक बंदे को जितवाने के लिए पुलिस के जरिए उसके गिरबान में हाथ डाला, आसमान भी कांपा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सी सियासी बर्तरी हासिल होगी रेहाना डार को आपको घसीटते हुए और उसके गिरबान में हाथ डालते हुए? स्पीकर साहब, हमने तो सुना था कि फलस्तीन में, कश्मीर में मकबूजा जगहों पे यहूदी और हिंदू जो खवातीन के खिलाफ टॉर्चर करते हैं, उनको हरास करते हैं ताकि उनको कोई जो है उसके ऊपर बर्तरी हासिल हो जाए। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है स्पीकर साहब कि जब आलिया हमजा को उनकी 3 बेटियों के सामने रात को उसके बेडरूम से बालों से खींचकर मर्द पुलिस वालों ने सीढ़ियों के ऊपर घसीटा, तो मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहती हूँ कौन सी सियासी बर्तरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हासिल हो गई? अब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूँ। स्पीकर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एक्स मिनिस्टर है हेल्थ की। आज वो खातून, एक जमानत उसको नहीं मिलती जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ फर्जी है। आप ये चाहते हैं कि कोई पढ़ी लिखी खातून यहाँ पे सियासत के अंदर ना आए, उसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया जाए? तो
तो मैं पूछना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कौन सी सियासी बर्तरी आपको हासिल हो गई? स्पीकर साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज सुने ऑनरेबल मेंबर बोल रही हैं, सुने जी, आप जारी रखें प्लीज। स्पीकर साहब, मैं यहाँ पे बुशरा बीबी का जिक्र करना चाहती हूँ। खातून अव्वल रह चुकी हैं, हयादार औरत है, बापर्दा औरत है। लाख इख्तलाफ होगा इनका, लाख इख्तलाफ होगा स्पीकर साहब इनका, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का लाख इख्तलाफ हमसे होगा। इमरान खान से नफरत भी होगी, क्योंकि इमरान खान जैसे बहादुर लीडर तो ये है नहीं, तो चलो आपको सियासत में नफरत होगी। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि दुश्मनी में आप इतने गर गए कि आपने निकाह जैसे सुन्नत नबी, आपने उसके अंदर भी हाथ डाल दिया। कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि आपने बापर्दा खातून की इद्दत के निकाह के केस के अंदर भी हाथ डाल के दुश्मनी की नजर करके खवातीन को आपने क्या पैगाम दिया है? मैं हजारों के नाम लेना चाहती हूँ स्पीकर साहब। वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सबने बोलना है, हर कोई अपनी बारी में बोले जी। स्पीकर साहब, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, सनम जावेद, इसी तरीके से सर तैयबा राजा, वो पुलिस की कस्टडी में बैठी हुई हैं और तैयबा राजा कहती हैं कि उनकी वालदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी और उनको कोई पुलिस ऑफिसर कोई रेप की वीडियो भेजता है। आपने उस खातून की माँ के तहज्जुद के टाइम पे आंसू का कौन हिसाब देगा? ये चाहते हैं कि यहाँ पे सियासत हो खवातीन की, ये नंबरदार है खवातीन की सियासत के, ये कमेटी बनाएंगे सियासत का खवातीन की। मुझे बताएं स्पीकर साहब, मुझे बताएं स्पीकर साहब, जो वजीर आजम, जो नून लीग 14 शहीदों का खून करके खवातीन के सर से चादर उतार के कुर्सी के ऊपर बैठी हो, तो मैं बताना चाहता हूँ न तुम्हारी कुर्सी रहेगी न तुम्हारी बेटियों के सर के ऊपर चादर रहेगी, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं। ये 21 अप्रैल 2024 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, PDM की 2 साल की, इंक्लूडिंग इनकी जमात की, PMLN की। सर, इस रिपोर्ट में कहते हैं कि खवातीन कैदियों में 60% इजाफा हुआ है। व्हाट अ शेम! आपने महंगाई तो कर दी, कितनी शर्मनाक बात है कि आपसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों को पर घसीटते हैं, आप किसानों की पटकी उतारते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पे माशाल्लाह से क्या है कि 60% खवातीन का इजाफा हुआ है कैदियों में। इसका हिसाब हमें कौन देगा? चले छोड़े, हम नहीं मानते। आप हमारी रिपोर्ट को, हमारी इस बात को ये रद्द कर दे, क्योंकि मैं तो PTI की हूँ। जरा अपने माई बाप अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। ये जी स्पीकर साहब, ये स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट से जरा ये PMLN का मैं आपको जरा इनका पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं इनकी नून लीग की पहली हुकूमत का खासा है अगवा, अबडक्शन, दूसरा है जाली मुकदमात, तीसरा है सियासी मुखालफिन का कत्ल, फिर है दौरे हरासत, जिस्मानी रिमांड, फिर है सियासी कारकुनान को हरासा करना, जमानत मिलने के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करना, जजों पर इंसाफ न करने के लिए उनके वीडियोस बनाना, शहरियों की जिंदगी को में गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत करना, सहाफियों को सच बोलने से रोकना, एहतजाज और नकलो हरकत को रोकना, सियासी सरगर्मियों से ताकत के जोर पर रोकना और माशाल्लाह रिश्वत भत्ताखोरी, ये इनका पोर्टफोलियो है PMLN का। और ये यहाँ पे आके जाते हैं इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि नून लीगियों से अब ये सच्चाई हजम नहीं होती, हालांकि ये हकीकत है, कोई बयान नहीं है। इस तरह से औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया, उनके बालों से पकड़कर रोड्स पर घसीटा गया, उनके पूरे खानदान को इंतकाम का निशाना बनाया गया। जिस तरह से मर्दों को तशद्दुद और जुल्म सितम किया गया, उन पर ज्यादती की गई। आज नून लीगियों से अपनी असलियत बर्दाश्त नहीं होती। आज ये कहते हैं कि हम औरतों के लिए कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें हम औरतों को एम्पावर करेंगे, और वो मरियम नवाज जो कहती है कि मैं औरतों की रेड लाइन हूँ और औरतों की इज्जत को बहाल करूंगी, जबकि मरियम नवाज औरत के भेस में वो फिरौन है जिसने सबसे ज्यादा इंतकाम का निशाना औरतों को ही बनाया। मरियम नवाज की फितरत भी
वही है जो नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक की थी, क्योंकि नून लीग ज़ियाउल हक की पैदावार है और ये अमरीयत के गोद से पैदा हुए। ये जुल्म जबर के जरिए, तशद्दुद के जरिए, कत्ल गारत के जरिए ही इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसलत होते आए। मरियम नवाज में इंतकाम की आग इस कदर है कि ये किसी भी हद तक गिर सकती है। इसकी मिसालें आप पिछले 2 सालों में तो देख ही चुके। किस तरह से औरतों की चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल किया गया, अवाम पर जुल्म सितम किया गया ताकि मरियम नवाज की इंतकाम की आग ठंडी हो सके और सुबह पंजाब पर मरियम नवाज को मुसलत किया जा सके। अब अगर नून लीग जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसलत हो ही गई है, चाहे अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर जबरदस्ती ही इस मुल्क पर मुसलत हुए हैं, लेकिन आज भी इनकी पार्टी में बहुत से ऐसे गैर जमहूरी लोग हैं जिन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डालने में और अब पीटीआई और अवाम पर जुल्म सितम करने में किरदार अदा किया। आज उन लोगों को रिवार्ड के तौर पर नवाजा जा रहा है और वजारतें बांटी जा रही है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।